हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं और आज हमें उसकी लास्ट एक्सरसाइज अर्थात 1.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। उसमें बताया गया कि कोई अपरमेय संख्याएं कैसे सिद्ध करते हैं, मतलब अपरमेय संख्याओं को हमें सिद्ध करके दिखाना है एक्सरसाइज 1.3 में। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, बोर्ड एग्जाम में वहां से एक प्रश्न जरूर आता है बच्चों। अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, जैसे √2 अपरमेय संख्या है, सिद्ध करिए। √3 अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। या एक परमेय और एक अपरमेय को जब जोड़ देते हैं या घटा देते हैं या उनका गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो भी आपकी संख्याएं अपरमेय ही रहती हैं। ऐसी संख्याओं का हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरमेय हैं। मतलब हमें इस टाइप के प्रश्न दिए गए थे कि सिद्ध करके दिखाना है √2 अपरमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना है √3 अपरमेय संख्या है, √5 √7 ये सब संख्याएं कैसी हैं बच्चों? अपरमेय हैं। तो ये सिद्ध करके दिखाना था कि √2 अथवा √3 या √5 या √7 अपरमेय संख्या है। या ऐसा भी प्रश्न मिलता था वहां पर कि √2 + 3 ये भी देखो अपरमेय संख्या है। एक परमेय और एक अपरमेय का जब योग करते हैं अथवा इनका आपस में घटा कर दें तो भी संख्याएं अपरमेय ही रहती हैं। ये भी हमें सिद्ध करवाया गया था कि सिद्ध करिए 2 + √3 या 3 + √2 अपरमेय संख्या है बच्चों। इस प्रकार के सारे प्रश्न एक्सरसाइज 1.3 में थे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। यदि अब तक आपने उस एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उस पर आप जाएं और उसको जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 और इस एक्सरसाइज में आपका परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में बताया गया। दशमलव प्रसार क्या होता है पहले तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो शांत दशमलव होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, ये इस पर अभी गहन चर्चा करेंगे। पहले अगर हम आपसे ये पूछें कि दशमलव प्रसार से बच्चों क्या मतलब है, दशमलव प्रसार से क्या मतलब है? मतलब सीधा ये है, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई संख्या है हमारे पास, मान लो 10 है। 10 है, ठीक है। कितनी संख्या है बच्चों? 10 है। और इस 10 में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 10 में कितने से भाग कर दें? 3 से भाग कर दें, तो यहां पर आपको देखो ध्यान दें, पहले तो 3 बार 3 × 9, फिर दशमलव लगाओगे, एक बचेगा, 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 3 × 9 3 × 9 3 × 9, ऐसे ही हमेशा चलता चला जाएगा। एक तो देखो ये क्या है? ये भी दशमलव प्रसार है बच्चों। यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.3 3 3 3 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हम 3 पर बार का निशान लगा के इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। तो 10/3 का दशमलव प्रसार इस प्रकार आपको लिखना है 3.3 पर बार। ठीक है। और ये दशमलव प्रसार बच्चों कैसा है? ये दशमलव प्रसार, क्योंकि संख्या बच्चों कैसी है जी? परमेय संख्या है। परमेय संख्याओं के हमने आपको अभी बताया कि दशमलव प्रसार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शांत हो सकता है अथवा दूसरे प्रकार से अशांत आवर्ती हो सकता है। बच्चों इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चाहे जितनी बार भाग देते चले जाएं, ये बार बार 3 3 3 3 आता चला जाएगा, इसलिए यहां पर इसका प्रसार अशांत, मतलब कभी रुक नहीं रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कभी 10 में हम 3 से भाग करें तो यहां से देखिए 3 × 9, एक बचेगा, दशमलव लगाओ, एक 0 बढ़ाओ, 3 से फिर भाग देखो 3 ही बार जाएगा, 3 × 9, फिर एक बचेगा, 0 बढ़ाओ, 3 × 9, तो इसी प्रकार आएंगे। कभी भी इसका जो शेषफल है ना, शून्य नहीं आएगा। जब शेषफल शून्य आता है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, और शेषफल शून्य ना आए तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? अशांत आवर्ती है। ठीक है। और यदि ऐसा लिखा हो, देखो ध्यान दें, ऐसा लिखा हो कि यहाँ पर ऐसे लिखा हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है 25, कोई संख्या है 25
और यहां अगर हम 2 से बच्चों भाग दे दें, किससे भाग दें? 2 से। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखो बच्चों भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। देखो यहां करके दिखा देते हैं। यहां ये है 25 और भाग देना है 2 से, तो यहां देखो 2 एकम 2, घटाओगे यहां 0, अंक उतारो 5, और 2 यहां पर 2 दूनी 4, यहां देखो 5 में से 4 घटेगा 1, अब दशमलव लगाओगे, 1 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। बच्चों यहां देखो शेषफल कितना बच रहा? शून्य। हमने बताया कि अगर शेषफल शून्य आता है तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं बच्चों? दशमलव प्रसार इसका शांत होता है। ऐसे प्रसार का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो यहां पर इसको लिखना है, इसका दशमलव प्रसार बच्चों शांत होगा, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये हालांकि आपने क्लास 9th में सारी बातें पढ़ी हैं, याद करने वाली बात है। थोड़ा सा रिकॉल करें तो दशमलव प्रसार आपने कक्षा 9th में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि दशमलव प्रसार क्या होता है और दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। इतनी बात ठीक है। परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। तो परमेय संख्या देखो ये भी है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? शांत है। परमेय संख्या ये भी है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर बात है। यहां पर हालांकि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें कि जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। कैसे होते हैं? अशांत अनावर्ती होते हैं। यहां पर एक निश्चित ऑर्डर में अब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वहां पर क्या होता है? अशांत अनावर्ती होते हैं, ठीक है। किसमें? अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, जबकि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं अथवा अशांत आवर्ती होते हैं। इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में बच्चों आई गई होगी, इसमें तो कोई समस्या ही वाली बात नहीं। और अगर इतनी बात समझो समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करने में कतई कोई समस्या नहीं है, इतना ही है। देखो देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है, प्रश्न में रोक दिया गया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया को नहीं करना है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही हमें यह देखना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। परमेय संख्या जो दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अब बच्चों हम आपको यह बता दें कि कब दशमलव प्रसार शांत होता है, हम कैसे पहचानेंगे। भाई अभी तो हमने भाग करके देख लिया था बच्चों, भाग करके देख लिया था। भाई यहां पर शेषफल 0 आया तो लिख दिया हमने दशमलव प्रसार शांत है, और यदि शेषफल 0 नहीं आया तो समझो अशांत आवर्ती हो गया। यही तो बात अभी हमने बताई। लेकिन आपको अब भाग ही नहीं देना है, रोक दिया प्रश्न में, कह दिया भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए ही आपको बताना है कि जो परमेय संख्या दी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चलो बहुत अच्छी, आसान से आपको समझ में आएगा। देखो पहले क्या करते हैं, पहले प्रोसेस समझ लें। जैसे जो परमेय संख्या दी जाए तो परमेय संख्या का निश्चित रूप से परमेय संख्या को अंश बटे हर में लिखा जाता है। तो जो हर बच्चों होता है उस हर के गुणनखंड करके हम ये जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो कैसे, ध्यान से समझो। एक हम प्रश्न ले लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास प्रश्न लिखा है पहला 13 बटे 31 25। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है, ये है 13 बटे 31 25 बच्चों, ये आपका प्रश्न है। हमें क्या करना है, इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक करना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है।
इतना है प्रश्न। बात समझ में आई? हम कैसे करेंगे, हमें भाग की प्रक्रिया के लिए मना कर दिया गया है, भाग के दे के नहीं देखना है। तो भाई हम एक काम करेंगे, जो हर लिखा है ना उसके हर के गुणनखंड करके हम चेक करते हैं। कैसे करते हैं? देखो हर जो लिखा है बच्चों वो क्या है, हर आपका है 31, 25। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। देखो यहां पर 31, 25 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करना चाहें बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चों। कैसे? यहां पर देख सकते हो इकाई के स्थान पर 5 लिखा है, तो यह संख्या निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगी। तो हमें क्या करना है बच्चों, 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग दें। तो 5 छक्का 30, ध्यान से समझना है, भाग देना तो वही पुरानी बात है। 5 का भाग यहां जाएगा 30, 31 में कितनी बार? 6 बार। 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया। 5 पंचे 25 बच्चों, ये देखो भाग 5 का हमने दे लिया। फिर देखिए अंत में अंतिम अक्षर अर्थात जो इकाई पर लिखा है अंक वो 5 है, तो फिर इसको भी 5 से आपको भाग देना है। 5 से भाग दो, देखो 5 एकम 5, पहले हमें 6 में भाग देना है, एक ही अंक में भाग चला जाएगा। तो 5 एकम 5, अब बचा 1, 12 हो गया। 5 दूनी 10 बचा 2, 25 हो गया। 5 पंचे 25। अब फिर देखो इकाई पर 5 है, तो ये भी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से भाग कर दो भाई, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। देखो फिर लास्ट में 5 आ गया बच्चों, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5 बच्चों। ये देखो अभाज्य गुणनखंड इसके 3125 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए वो आपके देखो हमने यहां पर लिखे हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बच्चों। इतनी बात तो ठीक है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं बच्चों। देखो 5 5 बार लिखा है तो 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब समझो बात, अब यहां पर समझने वाली बात है कि अगर किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये चेक करना है तो हम हर के गुणनखंड कर लेते हैं। और यदि हर के गुणनखंड इस प्रकार से हो कि उसमें 2 की पावर 5 हो, या ध्यान से समझना है, सॉरी 2 की पावर n हो, या 5 की पावर n हो, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, ऐसा रूप हो, इनमें किसी भी प्रकार का अगर रूप है तो समझो इसका दशमलव प्रसार शांत है, अदरवाइज दशमलव प्रसार अशांत होगा। ध्यान से समझना एक बार फिर से। हर के अभाज्य गुणनखंड करें तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आए, ऐसे समझो आप, दूसरी भाषा समझो। हर के अभाज्य गुणनखंड करें और हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 ही गुणनखंड आए, ठीक। अथवा 2 गुणनखंड आए, अथवा 5 और 2 दोनों आ जाए, 5 आ जाए या 2 आ जाए, अथवा 5 और 2 दोनों आ जाए। तो अगर ऐसा आता है तो यहां पर दशमलव प्रसार बच्चों हम शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार शांत है। मतलब सीधा है कि हर के गुणनखंड करें और हर के गुणनखंड यदि इस रूप में आते हैं 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हमें मिलते हैं हर के गुणनखंड। क्योंकि यहां पर आपको यहां दिखाई दे रहा है 5 की पावर 5 है, तो बच्चों इसमें क्या हम 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। किसी भी राशि पर 0 पावर लगाने से तो उसका कोई मतलब नहीं, एक ही मान होता है ना। तो 1 इसका मान और 1 का इसमें गुणा करोगे तो इतना ही आएगा बच्चों, ठीक है बात कि नहीं? तो इसमें आपने देखा कि यहां पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप हो गया कि नहीं हो गया? यदि ऐसा होता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करें और हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप बन जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। आपको यहां क्या लिखना है बच्चों? ये तो सब समझाने वाली बात है। ये क्या है? ये सब कुछ समझाने वाली बात है। आपको यहां देखो, इसको रब कर लेते हैं। आपको यहां आंसर में क्या लिखना है? आपको यहां आंसर में लिखना है चूंकि हर के अभाज्य, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं। अगर ऐसा होता है कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हर के गुणनखंड निकलते हैं तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है।
चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं, अतः परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दी गई परमेय संख्या लिख दें चाहे, है ना, दी गई, अतः दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसा बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। देखो हमने आपको एक यहां पर गौर करो थोड़ी, हमने आपको ये बताया था कि अगर यहां पर हर के गुणनखंड करें और ये आ जाए 2 की केवल 2 आ जाए गुणनखंड 2, तो भैया फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 5 की पावर 0 लिख लेंगे, है ना। 2 की पावर अगर आता है, मतलब 2 गुणनखंड आता है तो 5 की पावर तो 0 लिख सकते हैं। तो अभी देखो इसका रूप बन जाएगा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप बन जाएगा। और यदि 5 गुणनखंड आता है तो हम 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। कुल मिला के 2 आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है, 5 आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत है। बात ठीक है, 5 आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है, 2 आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है, और 2 और 5 दोनों आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन एक और शर्त है, इनके दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड ना आए, 2 आए 5 आए, अगर 3 और आ गया तो समझो अशांत हो गया। बात आई समझ में, 2 आ जाए 5 आ जाए और इसके बाद एक तीसरा गुणनखंड और कोई दूसरा आता है अगर, तो समझो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो केवल 2 आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है, 5 आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो अभी दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और तीसरा गुणनखंड आता है, जैसे 3 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, अर्थात अशांत आवर्ती होता है। बात ठीक है, क्लियर बात है इतनी। चलो इतनी बात तो समझ में मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम कंप्लीट आई होगी। एक और इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखो इसका और दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लें। और ये है आपके पास इसका सेकेंड पार्ट में लिखा है 17/8 का दशमलव प्रसार बताओ। क्या लिखा है बच्चों, 17/8। इसको रब कर लें, इसको रब करके अब आपको देखना है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो दूसरा इसका भाग है 17 कितना है, देखो 17/8। हमने बच्चों आपको ये बताया कि केवल और केवल हर के गुणनखंड करना है, हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें हर के गुणनखंड करके चेक करना है। तो यहां बच्चों हर कितना है, यहां आप देख सकते हो कि हर है इसका 8, और अगर हर 8 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है। या इसको ऐसे लिख दें 2 की पावर 3, 2 2 2 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर हमने 2 की पावर 3 लिख दिया तो बच्चों हम 5 गुणा में 5 की पावर 0 लिख दें, इससे तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो अब आपने ये देखा कि यहां पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप बन गया बच्चों, बन गया कि नहीं बन गया। तो अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप बनता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो आपको यहां लिखना है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं, अतः दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ऐसा बच्चों आपको यहां लिखना है। बताओ इसमें तो अब मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं, केवल हर के ही तो गुणनखंड करना है। हर के गुणनखंड करके देख लें और ये देखें कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप मिल रहा है या नहीं। यदि मिल रहा है तो आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर बात हो गई होगी, अब तो कोई समस्या नहीं। चलो और आगे देख लें, जब तक बिल्कुल एकदम कोई समस्या खत्म ना हो जाए तब तक बिल्कुल आपको सब कुछ है कंप्लीट करना है। देखो तीसरा इसका पार्ट देख लेते हैं। तीसरा यहां लिखा हुआ है 64/455। बच्चों ये देखो लिखा है 64/455।
हमें क्या करना है, देखो हमने बताया कि छोटी संख्या है तो इसका सीधा गुणा छोटे छोटे से हो जाता है ना, सीधा ही हो जाता है, मौखिक हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि 455 के गुणनखंड करें बच्चों, 455 के, तो यहां से देखो वही भाग वाली प्रक्रिया, उससे हम गुणनखंड कर लें। तो भाई ये इकाई से कटेगा 5 से, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। यहां पर देखो इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल 5 का यहां पर 45 में भाग देखो 9 बार जाएगा, 5 में 45, और फिर इसके बाद 5 एकम 5। ठीक है बच्चों। अगला 91 है तो देखो ध्यान दें, इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 एकम 7, अब कितना बचा 2 और 7 या 21, 13 7 91 होता है बच्चों। यहां पर अब 13 ये रूढ़ संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, स्वयं के पहाड़े से कट सकती है, तो 13 एकम 13। तो कुल मिला के 455 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 5 गुणे 7 गुणे 13 कितने हैं बच्चों। यहां पर आप लिख सकते हो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 13 लिखेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर हमने एक बात बताई थी, 5 आ जाए या 2 आ जाए या 5 और 2 दोनों आ जाए, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड ना आए, इसमें तो एक 7 आ गया, एक 13 भी आ गया, यहां तो समस्या ही समस्या है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अर्थात अशांत आवर्ती है। क्या लिखना है बच्चों, यहां पर लिखना है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा बच्चों, अशांत आवर्ती होगा। बताओ, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, एकदम बिल्कुल एकदम फिट बात बन गई कि भैया हमने तो अभाज्य गुणनखंड हर के कर लिए, हर के अभाज्य गुणनखंड करे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 तो है भाई, 2 है नहीं, और अगर 2 भी होता तो भी देखो ध्यान दें, तो भी इसका दशमलव प्रसार अशांत ही होता। ठीक है, अशांत आवर्ती क्यों होता, क्योंकि इसमें 7 आ गया, उसमें 13 आ गया। हमने बताया 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकता है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड ना हो। तो यहां तो देखो 7 आ गया, यहां 13 आ गया, तो ये तो आपकी कतई आपका दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद आते हैं चौथे पार्ट पर। देखो बच्चों नोट करते जाएं, बिल्कुल एकदम सिंपल से सारे प्रश्न हैं, एकदम सिंपल, कतई परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एकदम वीडियो को लास्ट तक देखोगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये आपके पास है माने ये चौथा, पहले प्रश्न का चौथा भाग। देखो बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा है 15 बटे 1600 है ना, 15 बटे 1600, इसका दशमलव प्रसार भी बताना है। और हमने इसमें देखो प्रश्न में बच्चों कह दिया गया है कि आपको भाग की लंबी वाली प्रक्रिया नहीं करनी है, बिना ही भाग की लंबी प्रक्रिया करके किए बिना हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो उसके लिए हमने क्या बताया कि हमें हर के गुणनखंड करके चेक करना है। देखो हर के गुणनखंड हम यहां चेक करें तो हर है कितना बच्चों, हर है हमारा 1600, कितना है 1600। अब हम 1600 के अगर गुणनखंड करें तो देखो ध्यान दें, पहले हम क्या करें 16 के कर लें और फिर 100 के कर लें। 1600 का मतलब 16 गुणे 100, ऐसा ही तो है। तो 16 के गुणनखंड देखो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। और 100 के गुणनखंड करेंगे देखो 2 2 दूनी 4 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 बच्चों हो गए गुणनखंड, हो गए कि नहीं। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 देखो बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो आपको यहां पर लिखना है 2 की पावर 6। 5 गुणे 5 बच्चों कितनी बार है, 2 बार है, तो आपको लिखना है 5 की पावर 2, इतनी बार बच्चों, ठीक है।
अब आप देख सकते हो कि जो हर के हमने गुणनखंड किए वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। तो आपको यहां क्या लिखना है? चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखना है? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं। अतः दशमलव प्रसार कैसा बच्चों होगा? शांत होगा। शांत है। ठीक है, इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? शांत है, क्योंकि इसमें जब हर के हमने गुणनखंड किए तो ये देखो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप मिल रहा है। क्लियर बात हो गई? कोई डाउट वाली बात नहीं, सीधे सीधे बिल्कुल एकदम सिंपल से सारे प्रश्न हैं बच्चों। ठीक है, और एक प्रश्न यहां से बोर्ड एग्जाम में आता भी है, आपसे शांत अथवा अशांत के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए और बताओ भाई, और आगे देखो सारे ही कर देते हैं। देखो लिखा है 29/343। क्या लिखा है बच्चों? 29/343। देखो यहां पर लिखा है, क्या है? 29 है। हाँ ठीक है, 29/343। ठीक है, इसमें भी देखो इसका दशमलव प्रसार बच्चों चेक करना है, तो बस हर को देखना है, अंश से कोई लेना देना नहीं। हर को देख लो भाई। हर यहां लिखा है, देखो कितना हर, चलो यहां लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम है, यहां लिख दें हर का जो गुणनखंड करना है 343 के करना है, 343। ठीक है, 343। अब देखो 343 के अगर गुणनखंड करें तो यहां पर कर लेते हैं 343। पहले हम देखो ध्यान दें, 3 से अगर डिवाइड करना चाहो तो देखो होगा नहीं, है ना? 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर ये 13 हो जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करना है भाई? 3 से तो हो नहीं सकता, अगर 4 से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या अगर अंत में लिखी है तो विषम अंक से ही होगी। 5 से हो नहीं सकती, क्योंकि अंत में अगर 5 लिखा होता है तो ही 5 से डिवाइड होती है। 6 से, 6 सम है, उससे होगी नहीं। 7 से देखो, 7 से करके देख लेते हैं। देखो 7 से देखो, 7 चौको 28, 7 चौको 28। अब देखो यहां से 28 कितना बचा? 6 बचा, और ये हो गया 3 मानी 63, 63। बच्चों ये देखो कैंसिल हो रहा है 49 बार। ठीक है बात की नहीं? फिर अब देखो 49 देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49। अब देखिए 7 एकम 7। तो यहां आपने देखा कि 343 के जो गुणनखंड हैं वो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब लिख सकते हैं। बताओ यहां पर क्या हम इसको 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप दे सकते हैं? नहीं दे सकते बच्चों, क्योंकि यहां पर तो 7 है, हमने बचाया 2 हो तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, 5 हो तो अभी हम इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये तो 7 है, 7 को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार बच्चों कैसा है? अशांत आवर्ती है। क्लियर बात हो गई? कोई दिक्कत वाले प्रश्न नहीं है, एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। केवल हर के गुणनखंड कर लें और ये हमें पता चल जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से यहां पर 6वें प्रश्न के लिए आपको बिल्कुल एकदम कोई भी मेहनत भी नहीं करनी है। बताओ क्यों नहीं करनी है? कि यहां पर जो हर लिखा हुआ है, हर, उसमें गुणनखंड देखो लिखे हुए हैं। हर में जो गुणनखंड हैं वो लिखे हुए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, पहले का 6वां प्रश्न है। देखो तो इस 6वें प्रश्न में क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ऐसा देखो लिखा हुआ है ना। 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। अब क्या करना है बच्चों? इसका हमें ये जो दिखाई दे रहा है इसका हमें दशमलव प्रसार देखना है।
यहां पर हर में जो लिखी संख्या है वो बिल्कुल एकदम गुणनखंड के रूप में है, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, जो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है। बताओ है कि नहीं बच्चों? अतः इसका दशमलव प्रसार आपको क्या लिखना है? शांत। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्लियर बात है? यहां तो इसके गुणनखंड के प्रश्न में रखे हुए हैं, हमें करना नहीं है। इसके बाद बच्चों यहां पर जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ये देखो 7वां जो प्रश्न दिया गया है बच्चों, 7वें प्रश्न में हमें देखो दिया है 129। क्या दिया गया है? 129 बटे 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5, इतना है बच्चों, है ना? तो अब आप देख सकते हो यहां 2 तो है, 5 भी है, लेकिन 7 है, ये होना नहीं चाहिए। अगर 7 है इसका मतलब तीसरा गुणनखंड आ गया। 2 है अगर तो प्रमेय है 2 हो या 5 हो, अथवा 2 और 5 दोनों हो, उसके अतिरिक्त ना हो। तो यहां पर देखो बच्चों 7 आ रहा है, ये अतिरिक्त ही तो है। तो इसका मतलब यहां पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप नहीं है। क्या लिखना है? चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इतनी बात बच्चों सही समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं कहीं से? किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया से मन से पूरा आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। छोटे छोटे 2 प्रश्न और हैं। यहां पर देखो लिखा है 6/15। बताओ 6/15 बच्चों, यहां पर थोड़ी सी दिमाग लगा दो। यहां देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना? इसमें लिखा है 6/15। 6/15 में आप देख सकते हो, अगर हम यहां पर 3 से डिवाइड करना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। 2/5 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। अब यहां बच्चों हर देखो, हर में केवल 5 लिखा है। क्या लिखा है? 5। इस 5 को बच्चों हम यहां पर ऐसा लिख दें कि यहां 2 की पावर 0 लिख दें, और 5 जो लिखा है उस पर 5 की पावर 1 लिख के हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि भाई इसको हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, ये है ना? हर किस रूप का है? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है कि नहीं है? क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 का 5 में गुणा करोगे 5 आएगा। तो हर जो है वो किस रूप में है? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, तो आपको यहां पर आंसर में लिखना है चूंकि हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर समझ में आई? ठीक है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर आएगा, एकदम क्लियर। देखो ध्यान दें, आगे आपके पास लिखा है 35/50 का दशमलव प्रसार बताओ। 35/50 है ना? इसको रब करते हैं बच्चों, नोट करते रहना, बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है, नोट करते रहो एक एक करके। चलो अगला प्रश्न नंबर डालते हैं 9वां। एक का जो 9वां भाग है देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है 35/50। क्या लिखा है? 35/50। ठीक है, यहां पर भी आप ऐसा देख सकते हो, यहां पर भी ये संख्या डिवाइड हो रही है 5 से। तो 5 से पहले डिवाइड करेंगे, 5 7 35। ठीक है, 5 से यहां डिवाइड करो, 5 ढाई 50 है ना, 10 बार ये डिवाइड हो जाएगी। अब बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं ये तो 7 लिखा है, और यहां 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। बताओ ठीक है कि नहीं? तो यहां पर जो हर के हमने गुणनखंड किए
वो हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं? हाँ है, बिल्कुल है। तो आपको यहां लिखना है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर बात है? किसी को कोई डाउट वाली बात होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर आपका आखिरी प्रश्न जो है 10वां, उसमें लिखा है 77/210 में दशमलव प्रसार बताओ। क्या लिखा है? ये आपका आखिरी है 10वां, इसका भाग लिखा है 77/210। 77/210 इसका बच्चों बता दो। 77/210 का दशमलव प्रसार बताओ। तो हमें क्या करना है? ये पहले तो हमने बताया कि अगर संख्या किसी से डिवाइड हो रही है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उससे डिवाइड हो जाती है, तो यहां देखो ये संख्या दोनों 7 से डिवाइड हो रही है। 7 से डिवाइड करो, 7 से अगर यहां डिवाइड करोगे बच्चों 11 बार देखो डिवाइड होगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार। 7 से इसको देखो 7 या 21 और ये आपका 0, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 30 के गुणनखंड करें, 30 के गुणनखंड, तो यहां लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5। देखो ध्यान दें, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब बच्चों यहां पर 2 की पावर है, 5 की पावर है, लेकिन ये 3 गुणनखंड आ गया, इसने कहानी बिगाड़ दी। तो इसका भी दशमलव प्रसार आपको क्या लिखना है? अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखना है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड बच्चों कितने आए? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इतनी बात बच्चों ठीक है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देखो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें अच्छे से। देखो दूसरा जो बच्चों प्रश्न है ना, इसी प्रश्न के ऊपर आधारित है। आपसे ये कहता है कि जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसारों को भी लिखिए। देखो ध्यान दें, लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है उसमें परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनको आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ये आपका प्रश्न है। तो चलो देख लेते हैं। पहला हमने जैसा कि बताया कि देखो ध्यान दें, इसका दशमलव प्रसार बच्चों शांत है, तो इसका भी हमें दशमलव प्रसार करके दिखाना है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, इसका भी हमें दशमलव प्रसार करके दिखाना है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसको हमें नहीं दिखाना है। चलो एक नंबर से लगाते हैं। पहला प्रश्न से लगाते हैं। पहले प्रश्न में जो लिखा है परमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार देखो क्या है बच्चों। ये आपका पहला, वैसे अब आपका दूसरा प्रश्न हो गया है ना, दूसरा प्रश्न हो गया ये। तो दूसरे प्रश्न में जो ये संख्या पहली लिखी है वो आपकी है 13/3125। बताओ इसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा था? इसका दशमलव प्रसार शांत था। हमें याद है, देखो ध्यान दें, 3 इसमें जब इसके गुणनखंड करे थे तो 5 की पावर 5 आए थे, याद करो। 31/25 के गुणनखंड करे थे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार आया था, मतलब 5 की पावर 5। तो बच्चों हमें अब क्या करना है? इसके दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब इसका भाग देके लिखना है। ऐसे समझो, 13 में ये आपका इसका भाग देके लिखना है। काय का? 31/25। अब हमें भाग की प्रक्रिया बच्चों मना कर दिया, भाग की प्रक्रिया नहीं करना है। बिना भाग की प्रक्रिया करे हमें इसका दशमलव प्रसार लिख के दिखाना है। बहुत आसान से देखो हम करने की कोशिश करें और आप समझने की भी कोशिश करें। देखो ध्यान दें, क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है कि 5 की पावर लिखा है तो उतनी ही 2 की पावर भी उतनी ही आप लिख लो,
ताकि नीचे 10 बन जाए। ध्यान से समझना है, अगर ये 5 की पावर 5 है तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 का ऊपर और 2 की पावर 5 का आप नीचे, इस प्रकार से गुणा कर लें। जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर कर लें। ठीक, हर प्रश्न में ऐसे ही करना है आपको। तो भैया हमने 2 की पावर 5 का गुणा अगर ये भाग किया है तो हमने गुणा भी कर दिया, बात बराबर हो गई। अब आगे बराबर का निशान लगा दो। यहां देखो 13 लिखा है, यहां पर 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है। 2 की पावर 5 का मतलब बच्चों 32 है, बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है, क्लियर बात है। नीचे देखो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो, ये है 5, ये है 2 और 5 पर भी 5 पावर है, 2 पर भी 5 पावर है, तो हम इस पर होल पावर 5 लगा दें, क्लियर बात है। और आगे थोड़ा बढ़ाएं, यहां पर क्या करें, देखो 13 और 32 का आपस में गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, हासिल में 2, 13 तिया 39 और 2 हम यहां पर 41 लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे बटे में हमें लिखना है 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। इतनी बताओ बच्चों बात समझ में आई? इतनी बात तो समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक बार फिर से समझें, हमने क्या करना है, नीचे अगर जो 5 की पावर है, देखो ध्यान से समझना है, नीचे अगर 5 की पावर है तो उतनी ही हमें 2 की पावर बनानी है। किसी सवाल में 2 की पावर होगा तो हमें उतनी ही 5 की पावर बनानी है। मतलब हमें नीचे अल्टीमेटली काम हमारा यह है कि हमें 10 की पावर बनाना है। बात आई समझ में? तो यहां पर 5 की पावर 5 था तो हमने 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब देखो 13 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। यहां 2 और 5 का गुणा करोगे 10 है ना, 10 की पावर 5, क्लियर बात है। यहां पर 32 और 13 का गुणा किया तो 416, इतनी बात ठीक है। अब बच्चों क्या करो, अब बात सीधी सीधी बन गई। यहां पर देख सकते हो, यहां पर 10 की पावर 5 का मतलब है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 जीरो, एक पर कितने जीरो, 5। अब हमें क्या करना है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देना है, जैसे 10 से भाग देना है तो एक अंक खिसकाना है बाईं ओर, 100 से भाग करना है तो 2 अंक खिसकाना है बाईं ओर, 1000 से भाग करना है तो 3 बाईं ओर दशमलव अंक खिसकाना है। यहां पर कितने जीरो हैं, देखो 1 2 3 4 5 जीरो हैं, हमें 5 अंक बाईं ओर खिसकाना है। देखो अभी दशमलव कहां माना जाता है, लास्ट में, तो 1 2 3 और 4 और 5। अब यहां दशमलव आपको लगाना है, ये वाला दशमलव जो यहां था वो कहां आ गया, देखो यहां आ गया। 2 जीरो बढ़ा के आपको लिखना है, 6 1 4 और 2 ये जीरो बढ़ानी है। अब यहां दशमलव लगाओगे और इसको यहां जीरो लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये रूप आपका हो गया दशमलव प्रसार। देखो इसका दशमलव प्रसार ये होगा, क्लियर बात समझ में आई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस एक बात केवल याद रखिएगा कि हमें नीचे 10 बनाना है, हर में क्या बनाना है, 10 बनाना, 10 की घात बनाना है, ठीक है। 10 भी हो सकता है, 10 की घात 2 मतलब 100 हो सकता है, 10 की घात 3 मतलब 1000 हो सकता है, 10 की घात 4 मतलब 10,000 हो सकता है। मतलब 10 की घात के रूप में नीचे हमें बनाना है, और उसके लिए अंश हर में जिसका गुणा करना पड़े हम कर लेंगे, लेकिन जितना अंश में करेंगे बच्चों उतना ही हर में करेंगे। बराबर बराबर अगर अंश हर में गुणा भाग कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर बात है इतनी। तो बच्चों ये तो आपका पहला हो गया भाई। अब हम फिर देखते हैं, देखो किसका दशमलव प्रसार शांत है। उन संख्याओं को लिखना है, उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। तो इसका दशमलव प्रसार हमने लिख लिया क्योंकि यहां पर इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखो दूसरा भाग है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, 17/8 लिखा है बच्चों, यहां लिख देते हैं इसका दूसरा भाग 17/8। इसके भी देखो ध्यान दें, 17/8 लिखा है, इसका हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। बोलो बच्चों ठीक है, 8 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। और आगे बढ़ा दें, ये है 17 में, यहां पर देखो 2 की पावर हम 3 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब 2 की पावर 3, ठीक है बात। आगे देखो ध्यान से, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें भाई यहां पर क्या करना है, 10 की पावर बनाना है। यहां पर 2 की पावर आया, इसका मतलब 2 में हम 5 का गुणा करें तभी तो 10 बनेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर 5 की पावर 3 का और 5 की पावर 3 का मतलब अंश और हर में 5 की पावर 3 का देखो गुणा कर दो। ध्यान से समझना है,
हर यहां पर हमने बताया हर में क्या चाहिए, हमें 10 की पावर चाहिए। तो यहां पर देखो 2 और 5 का गुणा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। ठीक है, बात क्लियर आ रही, बात समझ में। अब ऊपर वाली संख्या ये 17, और यहां पर देखो 5 का जब क्यूब करोगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 5 में 3 बार गुणा कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, पंचे 125 लिखना है बच्चों। नीचे आपको यहां पर लिखना है, ये 2 है और ये 5 है, 2 पंचे 10 लिखना है, होल पावर 3 लगा दें। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई होगी, कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल एकदम आसान सारी बातें हैं। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर 17 का गुणा कर लो, 17 पंचे 85, हासिल में 8, 17 दूनी 34, और 34 और 8 जोड़ दें तो 34 और 8 होगा, देखो ध्यान दें 42 है ना, हासिल में 4। क्लियर है बात। 17 एकम 17 4 21, यहां पर देखो ये हो गया आपका 2125, और नीचे आपका ये हो गया बच्चों 1000। कितना हो गया, 1000। ठीक है, आप क्या करोगे भाई, 1000 से भाग करोगे। 1000 से भाग करने का मतलब दशमलव कितना खिसकाना है, 3 अंक बाईं ओर खिसकाना है। तो देखो 1 2 3, यहां पर आपको दशमलव लगाना है, 2 के बाद 2.1 2 5, ये इसका देखो दशमलव प्रसार हो गया बच्चों, इसका दशमलव प्रसार हो गया 2.125। क्लियर बात हो गई, कोई डाउट, आगे बढ़े। अब फिर देखो दशमलव प्रसार किसका शांत है भाई, तीसरा जो प्रश्न लिखा है उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखो ध्यान दें, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं था क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ आया था, याद करो, है ना। यहां पर 455 हर में लिखा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो तीसरे भाग में आपको कुछ करना नहीं है, ये लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, उन संख्याओं को लिखना है, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, ऐसा प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरे को आपको लिखना है दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चौथे का देखो दशमलव प्रसार शांत है बच्चों, यहां पर लिखा है 15/1600 लिखा है, 15/1600। इसके याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा लिखा था कि 15/1600 के गुणनखंड करे थे। तो देखो पहले हमने किया था 16 का गुणनखंड और फिर 100 का, 16 गुणे 100 मतलब 1600। तो 16 का और 100 का दोनों के गुणनखंड करते हैं, देखो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और 100 के गुणनखंड 2 2 दूनी 4 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, यहां पर आपको यहां 15 लिखना है, और नीचे आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, 2 2 2 2 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। क्लियर बात है इतनी। देखो इसके बाद एक बात और देखो बच्चों, हम यहां कर सकते हैं, एक बात और कर सकते हैं, क्या, वो ये कि यहां पर देखो 5 ये लिखा है, 5 या 15 अगर चाहो तो यहां देखो 3 से 3 बार ये कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात नहीं। अब ऊपर बच्चों 3 बच रहा है, केवल 3, और नीचे बचा है 2 की पावर 6 गुणे 5। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आप क्या करना है, हमने बच्चों बताया कि आपको हर में 10 की घात के रूप में संख्या चाहिए। यहां पर देखो 2 की पावर 6 है, तो अगर 5 की पावर भी 6 हो जाए तब हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 6 हो जाए भाई, 5 की पावर 1 तो लिखा ही है, तो हम इसका मतलब 5 की पावर 5 का ऊपर गुणा कर दें और 5 की पावर 5 का नीचे गुणा कर दें, ताकि देखो ध्यान दें ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। 5 पावर 1 तो पहले ही से लिखा है, इसलिए हमने क्या किया, 5 की पावर 5 का आंसर में गुणा कर लिया। इतनी बात आई समझ में, और आगे बढ़ा दो, ये है 3, 5 की पावर 5 का मतलब 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 625 पंचे कितना होता है, चलो यहां करके देख लेते हैं। देखो 3 तो ये हो गया, और ये 5 पंचे 25 पंचे 125 लिख दें, और 5 पंचे 25 ये लिख दें। ठीक है, 5 बार गुणा है ना, और नीचे बटे में क्या लिख दें, 2 की पावर 6 गुणा, यहां पर आप देख सकते हो ये 5 है और ये 5 की पावर 5 है, तो इसको हम 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब और आगे गुणा कर लो भाई। यहां पर देखो पहले 3 का गुणा करें, तो 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, 375 गुणा कर दें 25 से, और नीचे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 बच्चों लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 10 की पावर 6।
क्योंकि यहां देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 6, तो हमें लिखना है 2 गुणे 5 की होल पावर 6। क्या लिखना है यहां पर, चलो लिख देते हैं, 2 गुणे 5 की होल पावर 6 लिखना है। इतना क्लियर। और आगे बढ़ो, तो यहां पर बच्चों 25 का गुणा कर लेते हैं। देखो 375 में हमें 25 से गुणा करना है, 25 पंचे 125, हासिल में 12, 25 सत्ते 175, और यहां पर 175 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, और यहां पर ये 8 और ये 1 है ना, हासिल में कितना 17, हासिल में 18, और 25 या 75, और 75 में हम यहाँ 18 जोड़ दें, 75 और 18 बच्चों कितना होगा, 8 5 13, और ये 8 और 1 9, 93 है ना। ये आपका हो जाएगा कितना, ये इसको लिखना है हमें 9375, और नीचे बटे में लिखना है 10 की पावर 6। अब बताओ बच्चों, इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब बच्चों अगर 10 की पावर 6, इसका मतलब यहां पर 6 जीरो बटे में है, तो इसका मतलब 6 अंक पीछे खिसकाना है दशमलव। तो 1 और 2 3 4 अंक तो हैं, 2 अंक और पीछे खिसकाना पड़ेगा, तो आपको लिखना है 0.02 बढ़ाओ, और ये आपका 93 75 ज्यों का त्यों, देखो 6 अंक पीछे खिसका के नहीं, 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, इसको रब करके अब देखो इसका और आगे वाला प्रश्न देखो क्या कहता है। अब आपसे कहता है कि 5वां प्रश्न है इसका, 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा था, अशांत आवर्ती था, तो इसको हमें शांत नहीं है तो दशमलव प्रसार नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका आगे का जो लिखा है बच्चों, ये लिखा है 6वां भाग, इसका बिल्कुल एकदम आसान लिखा है, इसमें हर के गुणनखंड भी लिखे हैं। ये है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 लिखा है। यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, क्या करना है हमें करना है इसका दशमलव प्रसार। तो बच्चों दशमलव प्रसार शांत तो है, क्यों है, क्योंकि यहां 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप है हर के गुणनखंड का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार तो शांत है। तो जब शांत है तो भैया इसका दशमलव प्रसार करके दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे, ध्यान दो, ऊपर 23 लिखा है, नीचे बताओ कितना लिखा है, 2 की पावर 3 है कि नहीं। यहां पर 5 की पावर केवल 5 की पावर 2 है। बच्चों अगर 5 की पावर 3 होता, 5 की पावर 3 हो जाता तो निश्चित रूप से यहां 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 होता तो 10 की पावर 3 हम लिख लेते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5 की पावर 1 का ऊपर 5 की पावर 1 का बच्चों नीचे गुणा करना है, मतलब 5 5 का ऊपर नीचे गुणा करना है। अब ऊपर आ जाओ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है बात, नीचे आओ, यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है, और यहां पर देखो 5 की पावर भी हमें 3 लिखना है, क्योंकि यहां 5 की पावर 1 ये है, 5 की पावर 2 है, तो यहां पर 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां भी 3 पावर है, यहां भी 3 पावर है, इसको हम 115/10 की पावर 3 लिख लें। ठीक है बात इतनी, 10 की पावर 3 का मतलब हमें 3 अंक पीछे दशमलव खिसकाना है बच्चों। तो यहां पर देखो दशमलव यहां आ जाएगा, यहां 115 ऐसा आपको लिखना है। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। क्लियर बात हो गई, कोई डाउट, एकदम क्लियर होनी चाहिए बच्चों। किसी प्रकार कोई समस्या वाली बात है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें अगर कोई समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका ये प्रश्न है जो देखो 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न भी दशमलव प्रसार इसका अशांत है, क्योंकि हर का जो गुणनखंड है उसमें 7 लिखा है, और 7 लिखा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहां पर दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों नहीं लिखना है। अच्छा 6/15 का बता दो क्या है, देखो 6/15 का बता दो कितना, 6/15 का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। 6/15 का बताओ। यहां पर भी हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया था, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ऐसा हो गया था कि नहीं। तो अगर हमने बताया था कि अगर 5 आ जाए तो हम यहां पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप मिल रहा है। इसका दशमलव प्रसार बच्चों शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है
तो अब हमें इसका दशमलव प्रसार करके बताओ। तो हमने क्या बताया बच्चों, हमने ये बताया कि हर में हमें 10 चाहिए या 10 की घात चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हर में अगर ये 5 आया है, तो अगर हम ऐसा कर दें कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें बच्चों, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 2 का 2 में गुणा 4 और नीचे 5 दूनी 10। अब यहाँ 10 से जब भाग करेंगे बच्चों, तो यहाँ निश्चित रूप से दशमलव का 4 आएगा। ये देखो इसमें 6/15 का दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.4 हो गया। क्लियर बात हो गई, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, बस केवल ये देखना है कि हर को हमें 10 या 10 की घात के रूप में बनाना है। ठीक है, आगे आपके पास सवाल 9वां है। इसमें लिखा है 35/50। क्या लिखा है देखो ध्यान दें, 35/50 को लिखना है। ये आपका 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है ना, लिखा है 35/50। बच्चों 35/50 अगर लिखा है तो इसको भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करोगे 5 7 35 और 5 से डिवाइड करोगे 5 10 50। देखो 10 हो गया कि नहीं। अब 10 है अगर, तो यहाँ 10 का तो सीधा भाग देखो 1 0 है ना, तो 1 0 का मतलब 1 अंक पीछे खिसका दो, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा भैया। ये आपका देखो सीधा ही सीधा आंसर है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ना, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए 77/210 लिखा है, 77/210। यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये 77/210 लिखा है बच्चों। अगर यहाँ 7 से काटते हैं तो ऊपर तो देखो 11 होता है, और 7 से नीचे काटे तो 7 या 21 और नीचे 30 हो जा रहा है। तो 30 में 30 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 जरूर आएगा, और 3 आएगा तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, आवर्ती है, तो इसका भी दशमलव प्रसार हमें करके नहीं दिखाना है। तो बच्चों इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन ठीक है तैयार हो गया। चलो इसके बाद बच्चों नीचे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इनको बच्चों अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, देख सकते हो, अभी हम आपको दिखाएंगे। लिखा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। आगे लिखा है यदि यह संख्या परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभी हम आपको सारी डिटेल करेंगे। देखो ध्यान दें, इसको पहले रब करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें यहाँ पर पहला जो भाग है वो इस प्रकार से लिखा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका देखो प्रश्न है। ये संख्या बताओ कि दशमलव प्रसार वाली संख्या जो लिखी है ये परमेय है या नहीं। तो बच्चों आंख बंद करके आपको कहना है कि ये परमेय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार देखो शांत है। अब आगे तो नहीं बढ़ रही ना संख्या, दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है, इसलिए ये संख्या आपकी परमेय है। और यदि परमेय है तो बच्चों इसको P/Q के रूप में होना चाहिए। तो करके दिखा देते हैं, देखो P/Q के रूप में। ध्यान से समझना है बच्चों, क्या करना है, इस संख्या को हमें P/Q के रूप में दिखाना है। चलो देखो बराबर का निशान लगा दें। अब हमें क्या करना है, ये हमारा लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर दशमलव के अंक गिन लो कितने हैं, तो आपको 9 लिखना है। 9 अंक हैं दशमलव के। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 9। तो हमें अगर इस दशमलव को खत्म करना है बच्चों, तो निश्चित रूप से ये यहां ले आए, तो यहां पर हमें 1 2 3 मतलब 9 जीरो का गुणा कर दें, मतलब 10 की घात 9 का बच्चों यहां पर हम गुणा कर दें, और नीचे भी हमें देखो गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। बात आई समझ में, नहीं आई फिर से समझो। इस दशमलव को हमें क्या करना है, यहां ले जाना है। कहां ले जाना है, यहां। और ये दशमलव अगर दाईं ओर खिसकाया जाता है तो गुणा करा जाता है, और बाईं ओर खिसकाया जाता है तो भाग किया जाता है, यही तो है। तो हमें देखो यहां पर हमने 10 की पावर 9 से गुणा और भाग कर लिया। अब ये गुणा वाला जो है ना, ये वाला यहाँ, ये वाला दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये गुणा जब करोगे तो दशमलव यहाँ, मतलब गुणा से इधर आता है। तो हमारे पास ये संख्या बन गई 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और बटे में 10 की पावर 9। बच्चों इतनी बात ठीक है। 10 की पावर 9 का जब गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव कहां, ये 9 अंक आगे खिसक के यहां पर पहुंच जाएगा और ये 10 की पावर 9 ज्यों का। इतनी बात क्लियर है। आगे और देखो, इसके बाद अब ये संख्या बताओ, ये परमेय संख्या बन गई कि नहीं, बन गई कि नहीं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे जो लिखा है 10 की पावर 9, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घात 9 जीरो बढ़ा दे। तो ये दो बच्चों ये संख्या आपकी ये वाली थी, वो देखो p बटे क्यू के रूप में बन गई। ये किस रूप में बन गई, p बटे क्यू के रूप में बन गई। तो इसका मतलब ये संख्या परमेय है और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है। अब आगे वाली बात, प्रश्न ये कहता है कि अगर ये परमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। जो हर ये है ना, हर को क्या कहते हैं, देखो ये संख्या क्या होती है p और ये क्या होती है q। p बटे आपको लिखना है जो p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है कि नहीं, तो p बटे q के रूप में है तथा हर q के बारे में आपको क्या कहना है। ये प्रश्न कहता है हर q के बारे में आपको क्या कहना है, मतलब हर के बारे में, अर्थात ये q जो लिखा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कह सकते हो। तो हर q बराबर ये दिया गया है, देखो कितना, ये है आपका 10 की पावर 9, ऐसे लिख देते शॉर्ट में 10 की पावर 9। हर कितना है, 10 की पावर 9 है और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 9 लिख सकते हैं। देखो 2 गुणे 5 का मतलब 2 और 5 का गुणा 10, 10 की पावर 9 और इसका मतलब है 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9। तो यहां पर देखो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब दशमलव प्रसार बच्चों कैसा है, शांत है। क्लियर बात हो गई। ठीक है। तो आपसे पूछा था हर के बारे में आपको क्या कह सकते हो, तो हम हर के बारे में ये कह सकते हैं कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं। अर्थात हर के गुणनखंडों से हमने ये पता लगा लिया कि ये जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है। इतनी बात ठीक हो गई बच्चों। अगली दूसरे इसका जो दूसरा भाग है उस पर आते हैं। देखो बच्चों दूसरा भाग क्या है, यहां पर दूसरे भाग में लिखा है कि जो परमेय ये संख्या लिखी है ये परमेय है नहीं है या नहीं। हमें तो पहले ये देखना है कि परमेय है या नहीं। इसको रब कर लें, इसको रब कर लें और इसके बाद यहां पर जो संख्या दी गई है वो परमेय है या नहीं यहां पर हम चेक करेंगे। देखो ये आपका है सेकेंड और जो संख्या दी गई है वो ये है, देखो 0.120। ठीक है, 1200 1200 121000 और एंड डॉट डॉट ऐसी संख्या देखो लिखी है बच्चों। अब बताओ कि ये संख्या आपकी कैसी संख्या है। बच्चों आपको लिखना है कि ये संख्या परमेय नहीं है, अर्थात अपरमेय है। आप कहो क्यों अपरमेय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती क्यों है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 1 2 लिखा है, 1 2 0 है ना। अब 1 2 0 होता यहां पर है तो यहां भी 1 2 0 होना चाहिए, यहां भी 1 2 0 होना चाहिए। तो आप देखो एक ये 0 फालतू आ गई, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0। अगर ऐसा ही रिपीट होता तो दशमलव प्रसार कैसा होता, आवर्ती हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता। यहां पर दशमलव प्रसार अशांत तो है ही है, दूसरा अनावर्ती भी है, क्योंकि यहां पर देखो 12 के बाद 1 0 है, यहां 12 के बाद 2 0 लगी हैं, यहां 12 के बाद 3 0 लगी हैं, फिर यहां 12 के बाद 4 0 लगी हैं। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी अंक की लगातार क्रम में पुनरावृत्ति नहीं है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं, अशांत अनावर्ती जिनके दशमलव प्रसार होते हैं, ऐसी संख्याएं बच्चों अपरमेय संख्याएं होती हैं। क्या लिखना है आपको, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती है। अतः यह अपरिमेय
संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको P बटे Q के रूप में बच्चों नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय है तो इसका मतलब इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? इतना ही आपको इसमें लिखना है, इसको भी नोट कर लें बच्चों। आगे देखो, इसके बाद देखो बच्चों, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अगला लास्ट वाला जो है तीसरा भाग इसका, वो क्या है? देखो ये है आपका 1 2 3 तीसरे नंबर का प्रश्न। देखो इसमें लिखा है, जो संख्या इसमें लिखी है वो इस प्रकार से लिखी है। देखो तो बच्चों, अगर हमें इसको परमेय बनाना है तो यहाँ पर एक इस प्रकार से संख्या को कोई संख्या x के बराबर मान लेते हैं कि x बराबर ये है 43.123456789 और इस पर ये देखो बार का निशान। ठीक है, ये x बराबर हमने मान लिया और इस पर हम इक्वेशन का 1 नंबर दे दें। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, इसमें हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों में ये वाला दशमलव हमें कहां ले जाना है? देखो एक लाइन इसकी और बढ़ाएं, फिर इसके बाद गुणा करें। x बराबर क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर ऐसा लिख दें कि ये 43.123456789 और फिर वही अंक रिपीट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही रिपीट हो जाएंगे। तो यहां पर देखो बार का निशान लगा दें। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, इस वाले इक्वेशन में समीकरण 1 में हम दोनों पक्षों में, देखो इसको कहें या इसको कहें एक ही बात है, हम क्या कर दें कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 10 की पावर 9 का गुणा कर दें। क्या कर दें? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 की पावर 9 का गुणा कर दें बच्चों, 10 की पावर 9 का गुणा कर दें। यहां पर देखो ये वाला दशमलव है ना, हमें यहां खिसका के ले आना है। क्या करना है? 10 की पावर 9 का जब गुणा करेंगे तो बच्चों ये यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, 9 अंक दाईं ओर खिसक जाता है जब गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो गुणा करना है और यहां पर भी गुणा करना है 10 की पावर 9 का। 10 की पावर 9 का यहां गुणा करें तो 10 की पावर 9 का मतलब है 1 पर 10 जीरो लिखना, 1 पर 9 जीरो लिखना है। 10 की पावर 9 का मतलब क्या है? 1 पर 9 जीरो लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x में हमने 10 की पावर देखो 9 का गुणा कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 की पावर 9 का यहां गुणा हो गया x में। अब बराबर का निशान लगाओ। इसमें भी अगर हम 10 की पावर 9 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक के बच्चों यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 43 और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दशमलव और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार। ठीक है, ये वाला दशमलव उठ के कहां आ गया बच्चों? यहां पर आ गया। इतनी बात ठीक है। इस पर हम दूसरा नंबर डाल दें, इस पर क्या करें? दूसरा नंबर डाल दें। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में घटा दो। क्या कर दो भैया? समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यहां देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को आप घटा दें। इसमें से इसको घटाना है बच्चों, इसमें से इसको घटाना है। कैसे घटाओगे? देखो यहां पर बहुत अच्छे ध्यान से समझो। अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक बार ऐसे लिख दो, 1 4 5 6 7 8 9 x और इसमें से एक x घटाना है। ठीक है, ये इसमें से ये x घटाना है। तो बच्चों घटाने में क्या करते हैं? देखो x दोनों जगह है, कॉमन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस यहां x से x निकल के बाहर आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब भैया यहां से इसको घटाओगे तो देखो यहां 10 10 में से 1 घटेगा 9, फिर ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 9 9 9 मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल एकदम सीधा। और ये x, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x, ये इसमें से जब x घटेगा तो बच्चों इतना बचेगा कि नहीं? तो आपको क्या लिखना है? यहां पर लिखना है 9 9 9 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और इंटू x। इतनी बात ठीक है बच्चों। इसमें हमने क्या किया? समीकरण 2 से समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से घटा दिया और ये राइट हैंड को राइट हैंड से घटाना है।
अब देखो ध्यान दें, इसमें भी देखो उसी प्रकार घटाओ, ऐसे आपसे भूल भटक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 43 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर देखो बार का निशान है। और इसमें से आपको घटाना कितना है बच्चों, आपको घटाना है 43.1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार, ये घटाना है। तो घटाओगे बच्चों, ये तो देखो दशमलव के बाद के अंक समान है, ये तो आपके बिल्कुल खत्म काम हो जाएगा। इसमें से घटाओ भाई, ये 9 है, 3 घटाओगे 6 मिलेगा, ये 8 है, 4 घटाओगे 4 मिलेगा, फिर ज्यों का त्यों 7 लिखो, 6 लिखो, 5 4 3 2 1 और फिर 3 और 4, ठीक है। तो आपको घटाने पर बच्चों क्या मिलेगा, आपको मिलेगा घटाने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 43 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद 46, 4 6 है ना, 4 6 और लिखना है, 4 6, ये बच्चों हमें इतना देखो मिलेगा। ठीक है बात, मेरे ख्याल से इतनी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमने देखो इस संख्या जो परमेय संख्या है उस परमेय संख्या का मान हमने x मान लिया और इस x को हम p/q के रूप में समझो लिख देते हैं। तो देखो x बराबर क्या होगा, यहां से इस संख्या को हटाओगे तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 43 फिर 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और नीचे बटे में लिखना है 999 9 बार, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका देखो x का मान है बच्चों, जो कि p/q के रूप में है कि नहीं, p/q के रूप में है, ये आपका p/q के रूप में है। अब प्रश्न इसमें एक बात और कहता है कि जो हर है उस हर के गुणनखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है। बच्चों हर के गुणनखंड 2 × 5 के रूप में नहीं है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के नहीं है, बस इतना आपको यहां पर लिखना है। हर अर्थात q के गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अगर इस रूप में होते 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में होते तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों शांत हो जाता। यहां पर इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अर्थात अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आखिरी प्रश्न था इस एक्सरसाइज का 1.4 का। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज ये आपकी ये वास्तविक संख्या मतलब चैप्टर नंबर 1 पूरा आपका समाप्त होता है। ठीक है, किसी प्रकार की अगर कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास कि कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर आप जाएं, कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाएं और वहां भी हमें मैसेज करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, हम उनका आपको सॉल्यूशन भेजेंगे, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। वास्तविक संख्याओं का ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है और इसके आगे आपको पढ़ना है बच्चों दूसरा चैप्टर बहुपद, और बहुपद भी क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 में आपने बहुपद भी पढ़ा है, इसका थोड़ा बेसिक वहां पर था, थोड़ा यहाँ एडवांस आएगा। बाकी कोई समस्या नहीं बच्चों, बड़े आराम से एक एक करके चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग फिनिश करते हुए जाएंगे, एकदम साहस और उमंग के साथ कि हमें बिल्कुल 100 में 100 नंबर लाने हैं, इस उम्मीद के साथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।